उनको ओवेरियन सिस्ट की परेशानी है। तो उन्होंने ये बोला है कि मुझे ओवेरियन सिस्ट है और इसको कैसे ठीक किया जाए। तो सिस्ट होता है ये बहुत जो है ये कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब अगर आपका सिस्ट नॉर्मल है, ये सिस्ट ऐसे होते हैं कि कई प्रकार के होते हैं, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। कभी आपका फ्लिप में ये ओवेरियन जो सिस्ट है तो वो होता है, वो ओवरीज में होते हैं, या फिर अलग अलग जगह पे फ्लिप आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे ओवेरियन सिस्ट आपको हो सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि ओवेरियन सिस्ट को आप घरेलू उपाय से कैसे ठीक कर सकते हो। और डियर, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि जब ओवेरियन सिस्ट आपको हो जाते हैं तो उसके कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जिस लक्षण को आप देख के ये समझ सकते हो, ये अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे ओवेरियन सिस्ट हो चुका है और मुझे इसे जल्दी से जल्दी ठीक करना है, और कब आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ओवेरियन जो सिस्ट होता है, अगर छोटा होता है, नॉर्मल होता है, 4 से 5 या 7 mm का होता है, तब तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसे आप घरेलू इलाज करके भी ठीक कर सकते हो। ये छोटा है, नाम मात्र का है और ट्विस्ट नहीं हुआ है। तो अगर ये बहुत बड़े हो गए हैं तब आपको दिक्कत और परेशानी होने लगती है। अगर फ्रेंड्स ये बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये बिना सिस्ट को ऑपरेशन से को सिस्ट हो जाते हैं, यानी कि बहुत छोटी सी होती है। देखिए, ये कोई ऐसी महिला नहीं है जो कि अपनी लाइफ में इस सिस्ट से ना जूझी हो। हर महिला में ये होता ही होता है। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि ये मुझे हो गया है, ये कैसे ठीक होगा। ये आप थोड़ा सा अपने ऊपर इफेक्ट डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये जब हो जाते हैं तो इसके लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? तो सबसे पहला जो लक्षण आपको दिखाई देगा, सबसे पहला लक्षण फ्रेंड्स, आप में अगर आप इंटरकोर्स करने जाओगे तो उसमें आपको पेनफुल आपको इंटरकोर्स होगा, यानी कि जब आप संबंध रिलेशन रखोगे तो वहां पे आपको काफी ज्यादा निचले अंगों में पेन होने लगेगा, काफी ज्यादा ड्राइनेस होने लगेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जब पेन होंगे तो उस चीज को करने का मन भी नहीं करेगा। पहला सिम्टम्स होता है। दूसरा जो सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स की जब ओवेरियन सिस्ट हो जाते हैं तो आपका हार्मोन जो है डिसबैलेंस हो जाता है। आपको हार्मोन इश्यूज हो जाते हैं। आपका हार्मोन जो है ठीक ढंग से काम नहीं करता है। जब हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो ही ये चीज होती है। तो हार्मोन भी आपका डिसबैलेंस होने लगेगा, जिस वजह से कि आपका पीरियड इनरेगुलर हो जाएगा। आपका पीरियड भी इनरेगुलर हो जाएगा। दवा मेडिसिन लेने पे पीरियड आएगा, या फिर 2-2 3-3 महीने के बाद पीरियड आएगा, या फिर पीरियड जब आएगा तो फ्लो भी बहुत ज्यादा आने लगेगा और पीरियड ठीक ढंग से नहीं आता है। यानी कि आपका पीरियड बिल्कुल इनरेगुलर हो जाएगा और पीरियड का कोई भरोसा नहीं है कि कब आपको पीरियड आएगा, कब आपको पीरियड नहीं आएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पेन भी काफी होने लगेंगे जब पीरियड आएंगे, और सिस्ट अगर बड़े हो गए हैं तो काफी ज्यादा आपको पेन होने लगेंगे, बहुत ज्यादा, इतना पेन होने लगेंगे कि कभी कभी महिलाएं जो है बेहोशी की हालत में भी हो जाती है पेन की वजह से। इतने ज्यादा भयंकर वाले पेन होते हैं, तो पेन भी ज्यादा होने लगते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको कमर में भी पेन होने लगेगा। ये कमर में जब पेन होता है तो यूरिन में भी परेशानी होने लगेगी। टॉयलेट बाथरूम जब करने जाओगे, आप टॉयलेट करने जाओगे तो उसमें भी आपको दिक्कतें होने लगेगी, पेन होने लगेगा, जलन होने लगेगा, या फिर और भी परेशानियां होने लगेंगी। आपको स्टूल पास करने में भी परेशानी होने लगेगी। आपका पेट जो है फुला फुला आपको महसूस होने लगेगा। हालांकि फ्रेंड्स, ये फ्लिपियन ट्यूब में भी हो सकता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये फ्लिपियन ट्यूब में भी हो सकता है, ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। 4 से 5-6 तरह का ये आपको ओवेरियन सिस्ट होते हैं। तो ये सारे लक्षण अगर आप में हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं आपको ओवेरियन सिस्ट तो नहीं हो गया है। तो अगर हो गए हैं तो इसको कैसे ठीक किया जाए, होम रेमेडी क्या है इसको ठीक करने के लिए? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको स्ट्रेस, तनाव, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने हैं कि मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गया है, मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ। बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर करना है, आपको टेंशन नहीं लेने हैं, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स, आपको करने क्या है, आपको करना
सबसे पहले काम आपको करने क्या है, सबसे पहले काम आपको जो आपकी ओवरी है उसको स्टिमुलेट करने हैं। उसको स्टिमुलेट करोगे तो उसमें ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा, और जब ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा तो वहां पे जो सिस्ट है उसको गलने का ज्यादा चांस रहता है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको करने क्या है, आपको ऑयल लेने हैं, मार्केट में अवेलेबल है कैस्ट्रोल ऑयल, आप ले सकते हो। और उसको लेके आपको अपने जो फर्टिलिटी मसाज होती है ना, उसको मसाज को करने हैं। ये मसाज कैसे करने हैं मैंने वीडियो बनाए हैं, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये थोड़ा सा गर्म होती है, यानी कि ये थोड़ा सा गाढ़ी होती है तेल, तो इसको हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, बिल्कुल हल्की सी। और जब खाली पेट हो तो इसको सर्कुलेशन में इसको मसाज करने हैं। उसके बाद हल्की हल्की हाथों से, और खाली पेट होने चाहिए, दोपहर में करने हैं या फिर रात को करने हैं, खाली पेट होने चाहिए। और आपको जब 1 से 2 घंटे की रेस्ट करने जा रहे हो तभी इसको करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जो हॉट बैग आते हैं ना, हॉट बैग में गर्म पानी, हॉट वाटर भर लो और उससे इसकी सिकाई करो, क्योंकि जब इसकी सिकाई करोगे ना तो ये जो है पिघलने लगेगा, ये जो है टूटने लगेगा, और इसकी जो गांठें हैं वो ठीक होने लगेंगी जो आपको सिस्ट हो गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपके पास हॉट वाटर का बैग नहीं है तो आप एक काम भी कर सकते हो कि गर्म तौलिए को निचोड़ लीजिए। गरम तौलिए यानी कि तौली ले लीजिए और गर्म पानी में डिप करिए और उसको निचोड़ लीजिए। निचोड़ के अपने पेट की उससे सिकाई करिए, यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए अपने पेट नाभि के निचले हिस्से में थोड़ी थोड़ी देर के लिए उसको रखिए। कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए उसको रखिए, ताकि अंदर से उसकी सिकाई हो। तो आप ऐसे जो है फर्टिलिटी मसाज कर सकते हो। इससे फ्रेंड्स, आपकी जो ब्लड की फ्लो है वो बढ़ेगा, और जब ब्लड की फ्लो बढ़ेगा तो आपका जो सिस्ट है उसको गलने में काफी मदद मिलेगा। इसके अलावा आप दालचीनी, अदरक और अजवाइन, इन तीनों का आपको चाय लेने हैं। इन तीनों का आपका चाय कैसे लेने हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, अगर आप थायराइड पेशेंट नहीं है तो अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड भी है इसके साथ साथ तो अदरक का इस्तेमाल आपको नहीं करने हैं। यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसको फ्रेंड्स आप क्या करें कि हाफ चम्मच दिन भर में, मैं आपको एक क्वांटिटी बताती हूँ कि दिन भर में आपको हाफ चम्मच से ज्यादा एक दिन में दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। और दालचीनी हो गया, उसके बाद अदरक हो गए, अजवाइन हो गए, तीनों को बॉईल कर लीजिए। और इसको, अगर आपको समस्या ज्यादा है, यानी कि सिस्ट से समस्या ज्यादा है, सिस्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो आप दिन भर में 3 से 4 बार ले सकते हो। लेकिन समस्या थोड़ा सा कम है तो 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको दूध की चाय, दूध की कॉफी बिल्कुल नहीं लेने हैं, बिल्कुल नहीं लेने हैं। और इस जो मैंने अभी अदरक, अजवाइन, दालचीनी का चाय बताया, इसमें आप 1 चम्मच शहद भी डाल सकते हो। अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो, डायबिटीज है तो इसे अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो शहद भी डाल। आपको करने क्या है कि आपको लेने हैं अलसी के बीज। अलसी का बीज आप मार्केट से लेकर आइए, या फिर आप रोस्टेड भी ले सकते हो, या फिर अलसी का बीज भी लेकर आ सकते हो, जिसे तीसी बोला जाता है। उसको लेकर आइए, घर पे उसे साफ करिए और रोस्ट करिए। रोस्ट करके आप पाउडर बना के उसे रख लीजिए। और पाउडर बना के रख के और उसको क्या करिए कि आप जब आटा वगैरह गूंथ रहे हो तो अपने लिए जब चपातियां बनाने जा रहे हो तो उसमें अलसी का थोड़ा सा पाउडर मिला के रोटी बना लीजिए। इसके बाद सैलेड वगैरह पे डाल सकते हो, सब्जियों पे छिड़क के खा सकते हो। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप अलसी के बीज का इस्तेमाल करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अखरोट हो गया, अखरोट भी डाइट में आपको इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद बादाम में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है, तो अगर सूखा आप खा सकते हो तो सूखा खा लीजिए, या फिर आप भिगो के खाओगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, तो भिगो के आप ले सकते हो। और सूखा लेना चाहो तो सूखा भी ले सकते हो। अब ये मुझसे मत पूछिएगा कि इसको लेने कब है, जब भी आपको इच्छा हो तब ले सकते हो। इसकी कोई बाउंडेंस, कोई इसका नहीं है कि आपको कब लेना है कब नहीं लेना है, जब आपको इच्छा हो तब ले सकते हो। इसके विटामिन ए, विटामिन ई का सप्लीमेंट लेना है, फोलिक एसिड का भी सप्लीमेंट में लेना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सप्लीमेंट आप ले सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप जो नारियल पानी होते हैं, नारियल पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आप फ्रेंड्स अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों का ढेर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए, ताकि आपका जो ओवेरियन सिस्ट है उसको गलने में भी मदद मिले, और आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हो उसमें भी मदद मिले, और आपका अंडा अच्छे से फूटे, आपका ओवुलेशन अच्छे हो। चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस समय अगर चुकंदर का भी इस्तेमाल करोगे तो आप में ब्लड की कमी नहीं होगी, तो चुकंदर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जानते हैं कि इस
इस कंडीशन में आपको कौन कौन से चीज नहीं लेने हैं। तो फ्रेंड्स, चना का दाल हो गया, बेसन हो गया, राजमा छोले हो गए, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना यानी कि तीखा मिर्चीदार खाना, बहुत ज्यादा ऑयली खाना जो कि ऑयल में डिप करके बनाया जाता है, यानी कि जैसे पकौड़े वकौड़े तले जाते हैं, वैसा खाना आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं। मैदा से बनी चीजों का सेवन, चीनी से बनी चीजों का सेवन बिल्कुल आपको नहीं करने हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेट फूड बिल्कुल आपको नहीं खाना है। ज्यादा आपको नमक वाली चीजों का भी इस्तेमाल ferment करके वो भी चीज आपको नहीं लेने हैं, जो कि आपको जैसे कि जिस चीज में जो फर्मेंट किया जाता है, बासी हो गया खाना, फर्मेंट वाले खाने हो गए, इन सारी चीज को बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको ओवेरियन सिस्ट है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर के पास कब जाने चाहिए? अगर आपका जो आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह, सोनोग्राफी वगैरह कराया है, उसमें सिस्ट आपका काफी बड़ा हो गया है, तो जो डॉक्टर बोल रही है उसको आप करिए, क्योंकि इस समय आपकी सिस्ट काफी बड़ी हो गई है, तो बिना ऑपरेशन के वो गलेगी नहीं, वो निकलेगी नहीं। अगर छोटी है तो गल जाएगी, लेकिन बड़ी हो गई है तो नहीं गलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका सिस्ट जैसे कि एंडोमेट्रियम की दीवार में है या फिर इधर उधर है, जो कि डॉक्टर आपको बोल रहे हैं, कई प्रकार के सिस्ट होते हैं जो कि खतरनाक भी कई सिस्ट होते हैं, तो अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं, इसको ऑपरेशन करके तुरंत के तुरंत निकालने होंगे और बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पेन हो रहे हैं, तो अगर आपको नहीं ठीक हो रहे हैं तो आप ऑपरेशन करवा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक चीज और है कि जो सिस्ट में बार बार ऑपरेशन होता है तो बार बार सिस्ट बनने भी लगते हैं, क्योंकि ये महिलाओं की जो है प्राकृतिक चीज होती है कि थोड़ा सा भी आपका हार्मोन डिसबैलेंस हुआ तो ये बनने लगेंगे। अगर डिसबैलेंस आप चाहती हैं कि हार्मोन डिसबैलेंस ना हो, तो इसके लिए अपने खान पान, अपने दिनचर्या पे बिल्कुल ही फोकस करके रखिए, और सुबह सुबह का योगा करिए, सुबह सुबह का गुनगुनी धूप लीजिए, और फ्रेंड्स होता है उसको कर लीजिए, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लीजिए। थोड़ा बहुत अपने बॉडी पे ख्याल रखेंगे तो आपको ओवेरियन सिस्ट नहीं होगी। नहीं तो फ्रेंड्स, ये हर महिला में होती है, ओवेरियन सिस्ट जो होती है हर महिला में होती है। कुछ महिलाओं में बढ़ जाती है और कुछ महिलाओं में जो है लिमिट में रहती है। तो वहीं जब ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कितनी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती है और सिस्ट की वजह से उनका पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है, इतना ज्यादा निकल जाता है कि डॉक्टर ऑपरेशन करके उस सिस्ट को बाहर निकालते हैं। तो ऐसा भी होता है, लेकिन आप का सिस्ट अगर कम है तो घरेलू उपचार से गल जाएंगे, लेकिन घरेलू उपचार अगर शिद्दत से दिल से किया जाए तो, ऐसे नहीं कि आज किया, रेगुलर आपको महीने 2 महीने 3 महीने इसको करने हैं, करेंगी तो ही ये ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। और फ्रेंड्स, जो भी मना किया जा रहा है उस चीज को आपको मानने हैं, ये नहीं कि ये इस चीज को लेने हैं, उस चीज को लेने हैं, ऐसे करने हैं, वैसे करने हैं, ऐसा काम नहीं करना है। अपने माइंड पे आप थोड़ा सा फोकस करके और अपना काम करेंगे तो ये सिस्ट भी गल जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी हो तो और भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उस पर वीडियो आपको जरूर मिलेगा।